दोस्तों क्या आपको पता है कि आखिरकार ये साबूदाना बनता कैसे है? तो कई लोगों का मानना है कि साबूदाना सुअर की चर्बी से बनता है, तो कई लोगों का तो ये मानना है कि ये साबूदाना समुद्र से निकला हुआ मोती होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये चावल की तरह पेड़ में उगते हैं। आखिर क्या है साबूदाना का रहस्य? तो चलिए जानते हैं व्रत में खाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय आइटम साबूदाना के बारे में। आज हम बात करेंगे इस गोल मटोल से दिखने वाले सफेद मोती के बारे में, जो भारत में साबूदाना के नाम से जाना जाता है और भारत के लोग इसे खाना खूब पसंद करते हैं। कुछ लोग इसे नाश्ते में खाना पसंद करते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसका घोल बनाकर इसे पीते हैं। साबूदाना हमारे हेल्थ के लिए किसी दवाई से कम नहीं होता है। दोस्तों साबूदाना टैब्यूका यानी कि कसाबा के पौधों के जड़ों से बनाया जाता है। ये कसाबा शकरकंद के प्रजाति से आता है, इसीलिए ये बिल्कुल शकरकंद की ही तरह जमीन के अंदर जड़ों के द्वारा उगता है। तो यहाँ पर वर्कर्स इनको जड़ से काटकर अलग कर देते हैं और फिर इनको प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्री में लाया जाता है। इनके फलों को कसाबा रूट कहा जाता है। अभी इन कसाबा रूट्स में मिट्टी लगा हुआ है, इसीलिए सारे कसाबा रूट्स को पानी से स्प्रे करके अच्छी तरह धो लिया जाता है। उसके बाद सारे कसाबा के फलों को कन्वेयर के जरिए पीलिंग मशीन में डाल देते हैं। ये पीलिंग मशीन कसाबा के फलों से छिलकों को निकाल देती है। निकालने के बाद फिर से इनको पानी से साफ किया जाता है, जिससे उन पर मौजूद थोड़ी मोड़ी गंदगी भी साफ हो जाती है। यहाँ पर सारे काम मशीनों द्वारा ही किया जाता है। धो लेने के बाद इनका रंग बिल्कुल दूधिया सफेद हो जाता है और कई इलाकों में तो ये सब काम हाथों से भी किया जाता है। उसके बाद सारे छीले हुए कसाबा रूट्स को एक ग्राइंडर मशीन में भेज देते, जहां इनको पीसा जाएगा। ग्राइंड करते समय इनमें खास तरह के केमिकल्स को भी मिलाया जाता है। ग्राइंड होने के बाद ये दूधिया रंग के रूप में देखा जाता है। इसके पेस्ट में स्टार्च और फाइबर भारी मात्रा में मौजूद होता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए उनसे सारे शुद्ध स्टार्च और फाइबर को फिल्टरों की मदद से अलग कर लिया जाता है, या कहे तो रिफाइन कर लिया जाता है। रिफाइन का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब उनमें जो पानी बचा हुआ होता है उसे नाली के द्वारा आप बाहर निकाल दिया जाता है। और वही दूसरी ओर फाइबर को अलग करने के बाद जो गूदा निकलता है उसे धूप में या फिर ओवन में तब तक सुखाया जाता है जब तक कि इनमें नमी की मात्रा घटकर 12% ना हो जाए। सूखने के बाद कस्बा का पाउडर बड़े बड़े चट्टानों के आकार में बदल जाता है। इसीलिए अब इनको फिर से मील में ग्राइंड किया जाता है, यानी कि पीसा जाता है। दोस्तों ग्राइंड होने के बाद ये आरा लोट में बदल जाता है। वैसे आरा लोट का यूज क्या होता है ये तो आपको पता है। तो लास्ट में आरा लोट को साबूदाना का आकार दिया जाएगा, जिसके लिए आरा लोट को इस मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन सारे आटा लोट को 1 mm से 7 mm के गोल आकार में बदल देता है। तो ऐसे ही तैयार हो जाता है साबूदाना। अब साबूदानों को अलग अलग क्वांटिटी के मुताबिक रंग बिरंगी पैकेट में पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद ये मार्केट में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।